खूनी वधू एपिसोड 100। राधा की आत्मा को शांति मिलने के बाद गांव वालों को थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन विक्रम जानता था कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। अर्जुन की आत्मा अब भी मुक्त नहीं थी और विक्रम हर रात उसकी कराहती आवाज सुनता था। अर्जुन की आत्मा की मुक्ति के लिए उसे और गहरे रहस्यों का सामना करना था। विक्रम ने पंडित जी से अर्जुन की आत्मा के बंधन के बारे में पूछा। पंडित जी ने बताया कि अर्जुन की आत्मा को सिर्फ एक शाप नहीं, बल्कि एक प्राचीन आत्मा के बंधन में फंसाया गया है। ये आत्मा वही थी जिसने राधा को अपने जाल में फंसाया था और अब वह अर्जुन की आत्मा को भी मुक्त नहीं होने दे रही थी। पंडित जी ने विक्रम को बताया कि उस आत्मा का नाम कालरात्रि था, जो सदियों पहले इसी मंदिर के पास एक पुरानी बावड़ी में बसी थी। उसका उद्देश्य लोगों को दर्द और पीड़ा देना था। अर्जुन की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए विक्रम को उस बावड़ी तक जाना होगा और कालरात्रि का सामना करना होगा। विक्रम ने अपने दिल में साहस बांधा और बावड़ी की ओर चल पड़ा। यह जगह गांव से बहुत दूर और घने जंगलों के बीच स्थित थी। गांव वालों ने विक्रम को उस जगह से दूर रहने की सलाह दी थी, क्योंकि कहा जाता था कि जिसने भी उस बावड़ी का रुख किया वह कभी वापस नहीं आया। जैसे ही विक्रम उस पुराने कुएं तक पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि वातावरण में एक अजीब सी बेचैनी है। चारों ओर गहरा अंधकार और एक असहनीय ठंडक थी। विक्रम ने अपने साथ लाया तावीज और तलवार निकाली और बावड़ी की गहराई में झांका। वहां से एक रहस्यमयी रोशनी उठ रही थी और उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे किसी की दर्द भरी चीखें। विक्रम ने हिम्मत जुटाई और बावड़ी के अंदर उतरने का निर्णय लिया। जैसे जैसे वह गहराई में उतरता गया, उसे हवा में घुटन और भय महसूस होने लगा। बावड़ी के तल में एक छोटा सा कमरा था, जिसमें चारों ओर काले धुएं की लहरें उठ रही थी। वहां बीच में कालरात्रि का स्वरूप प्रकट हो रहा था। उसकी आंखें गहरे लाल थीं और उसका शरीर धुएं से बना हुआ प्रतीत हो रहा था। उसके चारों ओर शापित आत्माएं घूम रही थीं, जिनमें अर्जुन की आत्मा भी शामिल थी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था विक्रम, कालरात्रि की भयानक आवाज गूंजने लगी। मैं अब तुम्हें भी अपना शिकार बनाऊंगी, जैसे मैंने अर्जुन और राधा को बनाया। विक्रम ने खुद को संभालते हुए कहा, मैं यहाँ अपने भाई की आत्मा को मुक्त कराने आया हूँ। तुम्हारे बुरे कर्म अब और नहीं चलेंगे। विक्रम ने अपनी तलवार निकाली और कालरात्रि की ओर बढ़ा। कालरात्रि की हंसी गूंज उठी और उसने विक्रम पर हमला किया। उसकी परछाइयां विक्रम को पकड़ने लगी, लेकिन विक्रम ने तावीज और मंत्रों का इस्तेमाल किया। जैसे ही उसने पवित्र मंत्रों का उच्चारण किया, कालरात्रि की ताकत कम होने लगी। अर्जुन की आत्मा, जो कालरात्रि के बंधन में थी, धीरे धीरे मुक्त होने लगी। कालरात्रि ने अंतिम बार जोर लगाकर विक्रम पर हमला किया, लेकिन विक्रम ने अपने अंतिम मंत्र का जाप करते हुए उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया। कालरात्रि की चीखों के साथ वहां मौजूद सभी आत्माएं, जिनमें अर्जुन की आत्मा भी थी, मुक्त हो गई। विक्रम ने देखा कि अर्जुन की आत्मा उसके सामने खड़ी है, शांत और मुक्त। अर्जुन ने विक्रम को धन्यवाद दिया और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गया। विक्रम ने अब महसूस किया कि उसकी यात्रा का एक बड़ा हिस्सा खत्म हो चुका था, लेकिन गांव पर अभी भी एक अदृश्य भय छाया हुआ था। विक्रम को एहसास हुआ कि यह अंत नहीं है, कहीं न कहीं और भी बड़ा खतरा इंतजार कर रहा है। एपिसोड समाप्त।